यदि आपकी थाली में परोसे हुए अन्न से आपको फर्क पड़ता है तो उसी अन्न को उपजाने वाला अन्नदाता किसान हमारे देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 100 दिनों से भी ज्यादा अनशन पर है। उसी थाली की भविष्य के लिए जो आप, हम और पूरा देश खाता है। तो निवेदन है आपसे, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए अंत तक, क्योंकि तभी आप किसानों की समस्याओं को समझ पाएंगे और खुद से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सवाल इस बार आपकी थाली का भी है। मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार। तो किसानों को क्यों लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और होर्डिंग, जिसको हम जमाखोरी भी कहते हैं, ये इनके हक की बात नहीं करते हैं और ये भविष्य में घाटे का सौदा है उनके लिए। समझ लेते हैं इस बात को। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो दूसरा बिल है, जो कि बात करता है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस बिल। अब ये बिल आसान भाषा में बोलूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता है। ठीक है, क्या है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग? हमने लास्ट वीडियो में जियो आटा का एग्जांपल लिया था। मान लीजिए वही जियो आटा कंपनी है, ठीक है। अभी उसे आटे के लिए गेहूं चाहिए, राइट? तो गेहूं किसानों से आएगा, तो वो किसानों के पास सीधे जाते हैं। अब यहाँ मिडिल मैन नहीं है, कंपनी डायरेक्टली किसानों के पास गई, उन्होंने बोल दिया, जब वो फसल किसान लगा रहा होता है खेत में, उन्होंने कह दिया कि जब आप इस फसल को काटोगे तो हम आपको 2200 या 2300 रुपये, मान लीजिए 2300 रुपये पर क्विंटल आपको हम इस फसल का देंगे। ठीक है, तो बहुत सही है, पहले किसानों ने डील कर ली, 2300 रुपये पर क्विंटल हमें काटते ही मिल जाएगा। मान लीजिए उस साल बहुत बम्पर फसल हुई है, बहुत ज़्यादा स्टॉक है उस फसल का मार्केट में, गेहूं की फसल का, और 1700 या 1800 रुपये मार्केट रेट है और यहाँ किसान को कितना मिल रहा है? 2300 रुपये। तो ऑन पेपर अगेन 100% बहुत सही स्कीम है, बहुत सही काम किया है, लेकिन दिक्कत कहाँ है फिर यहाँ पे? किसानों को क्यों डर लग रहा है यहाँ पे? एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं बहुत सिंपल सी चीज़ से। आपको पता है अभी बहुत सारी कंपनीज ऑनलाइन सब्जियां भी बेचने लगी हैं, ठीक है, या फिर उनके खुद के स्टोर्स हैं, जैसे रिलायंस फ्रेश हो गया, तो ऐसे खुद के स्टोर्स हैं जहाँ पे वो सब्जियां बेचते हैं। ओके, तो एक एग्जांपल जियो मार्ट का ले लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आपको डील मिलती है रोज कुछ ना कुछ। अभी आज की डील है, अभी आपको देख रहे हो यहाँ पे 9 रुपये किलो ये जो मकई है भुट्टा, और 44 रुपये किलो आपको मौसमी मिल रही है, राइट? बट ये रोज नहीं होता है, ठीक है। तो कस्टमर को लुभाने के लिए क्या होता है, शुरू में कंपनी को मार्केट में सेटअप होना पड़ता है, और कंपनी के पास भी शुरू में पैसा फंडिंग होती है, उन्हें मार्केट सेटअप करना है, तो वो डील्स देते हैं, और शुरू में वो फार्मर्स को भी ऐसी ही बहुत अच्छी डील्स देंगे, बहुत अच्छे प्राइस मिलेंगे, लेकिन कंपनियों को एक टाइम पे अपना फायदा भी देखना है, ठीक है। ये भविष्य तक नहीं चलने वाला है। जब कंपनी को फायदा देखना है, अभी मार्केट सेटअप करने के लिए वो आपको देंगी, लेकिन आगे नहीं देंगी। तो भविष्य में किसानों को जो अभी 2200-2300 रुपये मिल रहा है, वो भविष्य में नहीं मिलेगा, ठीक है। और आसान भाषा में इसको समझ लीजिए, किसका एग्जाम्पल लोगे आप? रिलायंस जियो का एग्जाम्पल ले लो। किस प्रकार से वो कंपनी मार्केट में कब आई और कितना जल्दी मार्केट ऑक्यूपाई कर लिया। पहले चीज़ों को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फ्री में दिया, उसके बाद पूरा ऑक्यूपाई कर लिया। गूगल पे, पेटीएम, अमेजोन, किसी का भी एग्जाम्पल ले लो। अमेजोन शुरू में जब आया था, फ्री में बुक्स डिलीवर करता था, कितने भी प्राइस का हो, 200-300 रुपये। फिर क्या किया, 500 से कम अगर आप किताब मंगवा रहे हो तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। फिर क्या किया, आप अमेजोन प्राइम ले लो तो फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी होगी। फिर क्या किया, अमेजोन प्राइम में भी 500 से कम अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। तो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि शुरू में हर कंपनी को सेटअप होने के लिए वो अच्छी चीज़ें देंगी, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल नहीं है, ठीक है। और मार्केट ऐसे ही चलता है, राइट? तो वहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए मान लीजिए अगर एपीएमसी मंडी भी खत्म हो जाती है तो किसानों के लिए क्या कोई उपाय बचेगा? कोई उपाय नहीं बचेगा, ठीक है। फिर तो ये 1500, 1600, 1700 जो भी देंगे इन्हें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि एपीएमसी मंडी है नहीं, अभी किसानों के पास कोई उपाय नहीं है, राइट? अभी तीसरा बिल बात करता है द एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट बिल। अभी इसमें क्या है, सबसे पहले समझ लीजिए एसेंशियल कमोडिटी क्या होती है। अभी पैंडेमिक चल रहा है, ठीक है। लास्ट ईयर जब पैंडेमिक शुरू हुआ तो हमने देखा कि लोगों ने सैनिटाइजर स्टॉक कर लिए। उससे क्या हुआ, मार्केट में सैनिटाइजर्स की शॉर्टेज हो गई और अचानक से उनका प्राइस बहुत हाई हो गया, राइट? उसी प्रकार से जो प्याज है, कभी कभी आप देखते हो जो मिडिल में अड़तिया होते हैं वो क्या करते हैं, अनाज या कुछ प्याज हो गया या लहसुन हो गया, इसको स्टॉक करके रख लेते हैं ताकि मार्केट में शॉर्टेज और प्राइस फ्लक्चुएशन और प्राइस हाई जाए। तो
उसी प्रकार से अभी तक एग्जिस्टिंग क्या था, आप एसेंशियल कमोडिटीज को स्टॉक नहीं कर सकते थे। अब क्या है, आप एसेंशियल कमोडिटीज को कितना भी स्टॉक कर सकते हो, अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हो। जी हाँ, अनलिमिटेड स्टॉक। अभी इससे नुकसान क्या है फार्मर्स का, बहुत सिंपल है, आपको भी क्लिक हो गया होगा 100%। अभी आप समझ लीजिए एक सीजन में फार्मर्स से इन कंपनियों ने ले लिया, अनाज ले लिया, एसेंशियल कमोडिटीज जो भी है, अनाज बहुत सारा ले लिया। अभी अगले सीजन में बोला भाई हमारे पास तो है, तो हम आपको 2200-2300 रेट नहीं दे सकते, हम तो 1400-1500 देंगे, हम इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। एपीएमसी मंडी बंद हो चुकी है, भविष्य में किसानों के पास क्या उपाय है, उसको 1400-1500 जो रेट मिल रहा है उसके पास उपाय नहीं है, उसको उसी रेट में बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बिल किसानों के हक की किस स्थिति में बात करता है, ये तो बात ही नहीं करता है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके लिए किसान इतने दिनों से अनशन पर बैठे और सत्ता उसकी बात नहीं सुन रही है। अगर अब मैं ये तीनों बिल आपके लिए समराइज कर दूं तो पहला बिल कहता है प्राइवेट मंडी सेटअप होगी, दूसरा बिल कहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, किसके लिए, प्राइवेट प्लेयर के लिए, तीसरा बिल कहता है अनलिमिटेड स्टॉकिंग, कितना भी जमाखोरी करके रख लो, किसके लिए, प्राइवेट प्लेयर के लिए। तो किस प्रकार से ये तीनों बिल किसानों के हक का समर्थन करते हैं कहीं दिखाई नहीं देता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक नए प्राइवेट प्लेयर को कैसे मार्केट में लाना है, ये उसकी बात करते हैं। और इसी के लिए हमारे देश का किसान अपने हक के लिए, हमारी और आपकी थाली के लिए, हमारी देश की राजधानी दिल्ली की सरहद पे अनशन पर बैठा है। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा आपसे, पुराना जो भी सिस्टम है एपीएमसी का, उसमें बहुत सारी कमियां हैं। आप उस कमियों को ठीक करेंगे। अगर मेरे अंगूठे में चोट लगी है, मैं इस अंगूठे का इलाज करूँगा, ना कि इसको काट करके नया अंगूठा लगाऊंगा। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहूँगा मैं। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने दोनों पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में जो तीनों बिल थे और उससे क्या किसानों की बेसिक समस्याएं थी उसका डिस्कशन किया। अब जो इसका अगला वीडियो आएगा कि इन प्रॉब्लम्स का सल्यूशन क्या है, वो ज़रूर देखिएगा। और यदि आपको मेरा काम अच्छा लगता है प्लीज़ इसको शेयर करें। आपके समय के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।